ॐ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। नमस्कार। आज दुर्गाष्टमी, नवदुर्गा या नवरात्रि कहिए, नवरात्रि का आज का 8वां दिन। हमारे भारत में ये नवरात्रि का उत्सव मनाने का पर्व या ये परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है और हम भली भांति जानते हैं कि भवानी की, दुर्गा की इस पूजा के पीछे क्या भावना होती है, क्या उद्देश्य होता है। श्री रामकृष्ण देव अक्सर कथामृत में कहते हैं कि जब तक मनुष्य में देहबोध होता है तब तक वह शक्ति के इलाके में रहता है, अर्थात शक्ति के इलाके में रहता है का अर्थ है शक्ति की उपासना और शक्ति के आधार से ही उसका जीवन परिचालित होता रहता है। भगवती की आद्या शक्ति की यह जो शक्ति है, जिसके मूलतः 2 रूप माने जाते हैं, जिसका वर्णन श्री रामकृष्ण अविद्या माया और विद्या माया इस रूप से करते थे। शास्त्र के अनुसार भगवती की अनुग्रह शक्ति और संहार शक्ति। तो मूलतः भगवती की यह अनुग्रह शक्ति और संहार शक्ति, इससे हमारे सर्वसामान्य जीव के जीवन में क्या भूमिका है। बहुत आसान उत्तर है। मेरी यह अपनी एक सोच है कि दुर्गुणों के साथ संहार करते हुए उन्हें दूर करने का प्रयास या वह जो इच्छा जीवों में सक्रिय होती है, उद्यमशील होती है, उसके पीछे भगवती की आद्या शक्ति की संहार शक्ति की प्रेरणा कार्यदायी होती है, कार्यक्षम होती है। और सद्गुणों को जीवन में उतारने के दृष्टि से जीव जब सद्गुणों का पालन करने के लिए भरसक प्रयास करने लगता है, संघर्ष करने लगता है, तो वह भगवती की अनुग्रह शक्ति का ही प्रभाव कहलाता है। अभी मैंने नवदुर्गा के नाम एक छोटा सा, पूरा स्तोत्र तो मैंने नहीं गाया, लेकिन देवी के 9 जो रूप हैं जिसको लेकर मैंने अभी आपके सामने थोड़ा सा गायन करके दिखाया। ये जो 9 रूप हैं असल में एक ही परमा प्रकृति के आद्या शक्ति के यह 9 रूप हैं। और यह 9 रूप, ये या यूँ कहिए यह 9 शक्तियाँ, 9 प्रकार की अलग अलग शक्तियाँ
जिसका मूल स्रोत तो एक ही है, लेकिन जीव में जो प्रधान कार्य करते हुए उसको परम लक्ष्य की ओर ले जाने में सहायता करती है, मनुष्य जन्म का उसकी सफलता साध्य करने के लिए यह शक्ति मदद करती है। और जब तक हम अपना उद्देश्य मनुष्य जन्म सफल नहीं बनाते, जब तक हम शाश्वत सुख या मोक्ष प्राप्ति नहीं करते, तब तक हम रुकेंगे नहीं, बढ़ते रहेंगे। लेकिन यह जो दीर्घकालीन साधना जीव को करनी पड़ती हैं, उसके पीछे भगवती की जो शक्तियाँ कार्यकारी होती हैं, उसी का कुछ चिंतन आज मैं आपके सामने अपने ढंग से, अपने अल्पमति और बुद्धि के अनुसार सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। हो सकता है कि आप में से कोई शायद मुझसे सहमत न हो, लेकिन बात तो यह है कि यह एक विचार है और उसका उद्देश्य है भगवती की कृपा से हमें अपना जीवन धन्य करना। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ प्रथमम शैलपुत्री च, पहली शक्ति जो है जिसका नाम बताया गया है शैलपुत्री, अर्थात हिमालय की कन्या। जो हिमालय की कन्या है, तो यह शक्ति हमारे जीवन से कैसे जुड़ी हुई है, क्या अर्थ है इसका? तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हिमालय जो है वह निश्चल है, अढळ है, एक ही जगह रहता है। तो उसी तरह जीव के अंदर, साधक के अंदर एक दृढ़ संकल्प शक्ति का संचार होना बहुत ज़रूरी होता है। और यह जो दृढ़ संकल्प शक्ति का संचार, संकल्प शब्द वैसे अपने आप में हमें यह समझाता है कि कुछ प्राप्त करने की अभिप्सा या इच्छा मन में धारण करके उसको मैं प्राप्त करके छोड़ूंगा, तब तक रुकूंगा नहीं, यह दृढ़ भावना। तो यह दृढ़ संकल्प शक्ति हमें कौन प्रदान करती है? तो दुर्गा सप्तशती में जिसका वर्णन आता है, तो यह शैलपुत्री साधक को यह दृढ़ संकल्प शक्ति प्रदान करती हैं, ताकि वह अपने अभिप्सित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाएं। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरी देवी या दूसरी शक्ति जिसका नाम आता है ब्रह्मचारिणी। तो देखिए, कोई भी काम अगर हम करते हैं, चाहे हमारे व्यावहारिक जगत में ही हो या आध्यात्मिक जगत में, जब साधन भजन के लिए प्रस्तुत होते हैं, तो एकाग्रता की बहुत आवश्यकता होती है, डेडिकेशन की आवश्यकता होती है, समर्पित भावना की आवश्यकता होती है। तो यह ब्रह्मचारिणी देवी साधक को यह समर्पण की भावना, अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए एक समर्पित जीवन जीने की चाहत, उसको ही कहते हैं डेडिकेशन। और उसी के साथ साथ एकाग्रता। साधन भजन के लिए जब हम प्रस्तुत होते हैं, तो मन की एकाग्रता, अपना मन अपने इष्ट देवता पर एकाग्र होना बहुत ज़रूरी होता है। तो साधक को, जीव को यह ब्रह्मचारिणी देवी यह समर्पण की भावना और एकाग्रता की शक्ति
साधन भजन के लिए जो आवश्यक हैं वह प्रदान करती हैं। उसके बाद में तीसरी देवी का जो नाम आता है वह है चंद्रघंटा। जैसा कि आप आशा करता हूँ देवी भागवत या दुर्गा सप्तशती में थोड़ा पढ़कर जान गए होंगे कि ये जो देवासुर संग्राम के समय ये सब जो भगवान देवता भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और उन्होंने अपनी दुख की कहानी बताई कि कैसे असुरों ने उन्हें अपने अपने सत्ता से हटा दिया है। तो वर्णन आता है कि भगवान विष्णु के श्री अंग से दिव्य तेज प्रकट हो गया और उसके बाद एक सभी देवी देवताओं के अंग से तेज प्रकट होकर वह तेज एकत्रित होकर उस तेज पुंज से देवी का आविर्भाव हुआ और इस देवी को श्री दुर्गा जी को सभी देवी देवताओं ने अपने अपने शस्त्र प्रदान किए। तो शस्त्र प्रदान करते समय इंद्र ने वज्र के साथ साथ ही ऐरावत के गले में बंधी हुई जो घंटियों की माला थी उसमें से एक घंटा देवी को अर्पण की और इसीलिए देवी का नाम चंद्रघंटा हुआ। और देवी जब युद्ध के लिए असुरों के लिए प्रस्तुत हो गई तो उन्होंने सर्वप्रथम युद्ध क्षेत्र में बहुत ज़ोर से घंटा नाद किया। तो ये जो घंटा नाद है उसका परिणाम दुर्गा सप्तशती में वर्णन आता है कि देवों को तो फील हुआ, महसूस हुआ कि वे तो शक्तिमान हो रहे हैं लेकिन असुर जो हैं वे दुर्बल होते जा रहे हैं। अर्थात साधक के जीवन में अगर हम अपने ही अंतःकरण में झांक कर देखें तो वस्तुतः यह देवासुर संग्राम हमारे अंतःकरण में ही चलते रहता है। सद्गुण वर्सेस दुर्गुण, इसका युद्ध हमारे अंतःकरण में ही चलते रहता है। तो चंद्रघंटा देवी की कृपा से दुर्गुणों की शक्ति क्षीण हो जाती है और दुर्गुण जब क्षीण हो जाते हैं तो सद्गुणों को उस पर विजय प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो साधना काल में साधक को सतत जागृत रहकर अपने इन दुर्गुणों से एक संघर्ष करना पड़ता है। तो चंद्रघंटा देवी की कृपा से ये दुर्गुण दुर्बल हो जाते हैं और इसीलिए उनको जीतना आसान हो जाता है। यही भूमिका चंद्रघंटा देवी की साधक के जीवन में, जीव के जीवन में होती हैं। चौथी देवी का नाम आता है कुष्मांडा। अर्थात उसका एक अर्थ, सामान्य अर्थ ऐसा बताया जाता है कि कुष्मांडा कुउष्म, ताप जो है उसके साथ कु शब्द जोड़ा गया है। देखिए ये कु या सु, ये दो प्रीफिक्स बहुत बार जोड़े जाते हैं मूल शब्द के साथ। तो कु का अर्थ होता है बुरा, जो ताप बुरा है, अर्थात जो दुर्गुण जिसके कारण हमारे अंतःकरण रूपी हमारी ज़मीन जो है वह उपजाऊ नहीं रहती। अंतःकरण रूपी जो ज़मीन है जहाँ हमें भगवत नाम की खेती करनी है, भगवान के नाम का बीज बोना है, तो अंतःकरण वह उपजाऊ साफ सुथरा होना जरूरी होता है। जैसे साफ सुथरे हल चलाने के बाद किसान खेती को तैयार करता है और फिर उसके बाद में ही बीज बोता है, तो उसी तरह यह कुष्मांडा देवी साधक को एक ऐसी शक्ति प्रदान करती हैं जिसके फलस्वरूप वह अपना अंतःकरण हमेशा सुंदर रखता है, पवित्र रखने की क्षमता रखता है। और अंतःकरण रूपी यह ज़मीन उपजाऊ हो जाती है तो वहाँ भगवान के रूप का, भगवान के नाम का ध्यान रूपी बीज बहुत सुंदर ढंग से
पनपता है, बहुत सुंदर आध्यात्मिक फसल होती हैं। तो यह कुष्मांडा देवी साधक को अंतःकरण को पवित्र रखने का सामर्थ्य वह शक्ति प्रदान करती है। उसके बाद में पांचवी देवी जो आती है वह है स्कंद माता। तो साधक के जीवन में कहिए, जीव के जीवन में कहिए, सर्वसाधारण मनुष्य के जीवन में कहिए, संयम की एक प्रधान भूमिका होती है। इवन इन आवर सोशल लाइफ, all of us we have to carry on self control। यह जो संयम है, यह संयम तो वैसे भी सामाजिक जीवन में भी जिसकी अत्यधिक आवश्यकता होती है, आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से साधन भजन करते समय साधक के जीवन में भी यह संयम हमेशा बनाए रखने का एक बहुत बड़ा संघर्ष साधक के जीवन में होता है। तो यह स्कंद माता देवी साधक को यह संयम शक्ति प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप साधन हमेशा संयमशील जीवन यापन करता है, और जिसका परिणाम, जैसा मैंने अभी पहले आपको कहा, कि अंतःकरण रूपी ज़मीन को सुंदर बनाए रखने में उसकी सहायता होती है। तो संयम की आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। साधक को काया वाचा मनसा अपने आप को शुद्ध रखना पड़ता है, और चित्त शुद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील रहना पड़ता है। छठवीं देवी का नाम आता है कात्यायनी। तो कात्यायनी देवी के कृपा से साधक के जीवन में अपने उद्देश्य को लेकर एक प्रबल चाहत निर्माण होती है। जब तक आप किसी वस्तु को प्राप्त करने की ज़बरदस्त इच्छा नहीं रखेंगे, इंटेंस डिज़ायर टू अचीव सर्टन थिंग, अगर कोई वस्तु हमें बहुत अच्छी लगती है और उसको प्राप्त करने के लिए हमारा मन छटपटाता है, तो ठीक उसी प्रकार शाश्वत सुख या मोक्ष प्राप्ति के लिए साधक के अंतःकरण में ये मोक्ष के प्रति, जीवन के परम उद्देश्य के प्रति स्नेह होना चाहिए, लव फॉर आवर गोल। तो कात्यायनी देवी की कृपा से साधक के अंतःकरण में ये अपने उद्देश्य को लेकर एक अपूर्व इंटेंस डिज़ायर निर्माण होती हैं, जिसके फलस्वरूप जब तक मैं अपना ध्येय प्राप्त नहीं करूँगा, मैं रुकूँगा नहीं। यह एक प्रकार की जिद साधक के जीवन में सक्रिय हो जाती हैं। हम लोगों ने सभी ने देह धारण किया है, और शास्त्र के अनुसार, गीता के अनुसार, जब देह धारण किया है तो हमें कर्म करना ही पड़ता है। हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान, यह जो हमारी प्राथमिक ज़रूरतें होती हैं, इनको पूरी करने के लिए कुछ न कुछ प्रयास, कुछ न कुछ कर्म करने ही पड़ते हैं। और वैसे भी जीव के अंतःकरण में सुख प्राप्ति की चाहत ही सदैव उसे विविध कर्म करने के लिए प्रवृत्त करती रहती हैं, क्योंकि उसके माध्यम से ही मुझे सुख प्राप्त होगा, यह दृढ़ भाव उसके अंतःकरण में होता है। तो भाई, जब तक हम कर्म कर रहे हैं तो हमारे सभी कर्मेंद्रियां, हमारे ज्ञानेंद्रिय, हमारा अंतःकरण, हमारे कर्मेंद्रिय, ये सभी सतेज, तेजस्वी होने चाहिए। अगर वह निर्बल हो जाएंगे, अगर हमारे में शारीरिक दुर्बलता, प्रॉब्लम हो जाएंगे,
तो साधन भजन में बाधा आ जाएगी। तो यह जो कालरात्रि देवी हैं वह जीव को जब वह रात हो जाने के बाद निद्रा में चला जाता है, तो निद्रा में चले जाने के बाद यह कालरात्रि देवी जीव को संजीवनी पिलाती हैं, जिसके फलस्वरूप जीव की सभी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय एवं कर्मेंद्रिय सभी तेजस्वी हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं और फिर दूसरे दिन सुबह उठकर जीव फिर से अपने कर्म में, कार्य में संलग्न हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यह कालरात्रि देवी की कृपा से ही एक तरह से यूँ कहिए कि हमारा शरीर स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो यह कालरात्रि देवी की शक्ति ही है जिसके फलस्वरूप साधक को सुदृढ़ शरीर और अच्छी तबीयत उसकी बनी रहती है, तो साधना में विघ्न नहीं आता। देवी का 8वां रूप है महागौरी। जैसा मैंने प्रारंभ में भी कहा कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधक को एक पवित्र जीवन यापन करना बहुत ज़रूरी, बहुत आवश्यक होता है। अंग्रेज़ी में जिसको अक्सर कहा जाता है प्योरिटी ऑफ पर्पस, प्योरिटी ऑफ थॉट, प्योरिटी ऑफ स्पीच, यह मूल बातें हैं। तो हर प्रकार से अपने आप को, अपने उद्देश्य को, अपने देह मन को शुद्ध बनाए रखना, पवित्र बनाए रखना, तो उसके लिए भी साधक को एक शक्ति की ज़रूरत होती है। तो यह शक्ति महागौरी साधक को प्रदान करती हैं और जिसके फलस्वरूप ही साधक दीर्घ काल तक अपनी यह साधना करने में सक्षम भी रहता है और वह अपनी काया वाचा मनसा पवित्रता बनाए भी रखता है। देवी का 9वां रूप है सिद्धिदात्री। देखिए, आप देवी भागवत पढ़िए, भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए, हमारे विविध शास्त्र ग्रंथ पढ़िए, संत महात्माओं के चरित्र पढ़िए, तब आपको निश्चित रूप से पता चलेगा कि ये जो साधना साधक करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है, तो यह साधना उसे दीर्घ काल तक करनी पड़ती है। 1 या 2 दिन में साधन भजन कर लिया और बात हो गई, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। अगर हो जाए 2 दिन में साधन सफल तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मूल प्रश्न यह है कि क्या वास्तविक वैसे होता है? तो कभी कभी शायद थोड़े दिन के साधना के बाद में साधना में उन्नति के कुछ लक्षण जरूर प्रकट हो जाते हैं, लेकिन उससे यह सिद्ध नहीं होता कि हम साधना के चरम लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। कि मान लो जैसे हम वडोदरा से बम्बई जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो जाते जाते रास्ते की तरफ हम देखते हैं माइलस्टोन्स, जहाँ लिखा रहता है कि बम्बई अभी 200 किलोमीटर दूर है। फिर थोड़े आगे जाते हैं, बम्बई 150 किलोमीटर दूर हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये माइलेज कम होते जाता है और उसी के साथ साथ हमारे अंतःकरण में उत्साह आने लगता है कि अब हम अपने गंतव्य स्थल पर, अपने स्थान पर जहाँ हमें पहुँचना है, वहाँ उसके बहुत नज़दीक आ गए हैं। तो साधन भजन जो हैं वह दीर्घ काल तक करना पड़ता है और साधना काल में
छोटे मोटे अनुभव साधक को आते ही रहते हैं, लेकिन उससे शायद उसकी गलतफहमी न हो कि मेरा साधन भजन खत्म हो गया। इस तरह से गलत सोच उसमें सक्रिय न हो और साधना का यह सातत्य बना रहे। अंग्रेज़ी में उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट्स, प्रयत्नों की पराकाष्ठा। तो जब तक हम अपने ध्येय को प्राप्त नहीं करते तब तक हम रुकेंगे नहीं। प्रथम दिन जिस उत्साह के साथ हम साधन भजन करने के लिए प्रस्तुत होते हैं, वह उत्साह अंत तक बनाए रखना और साधना का यह सातत्य बनाए रखना, उसके लिए जो शक्ति की आवश्यकता होती है वह शक्ति यह सिद्धिदात्री देवी साधक को प्रदान करती हैं। तो देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि यह नवरात्रि उत्सव जो हैं वह एक सिर्फ अनुष्ठान नहीं है। हाँ, बाह्यतः पूजा के रूप में हमें निश्चित रूप से देवी के फोटो का या मूर्ति की स्थापना करना, उसका फूलों से श्रृंगार करना, अखंड प्रदीप जलाए रखना, देवी के सामने रंगोली निकालना और देवी को प्रत्येक दिन नवरात्रि के प्रथम दिन से प्रारंभ करते हुए 9 दिन तक रोज़ एक एक फूलों की माला पहनाना, अलग अलग पकवान बनाकर देवी को नैवेद्य दिखाना, यह सब तो हमको करना ही है। लेकिन उसी के साथ साथ यह हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि देवी से शक्ति प्राप्त करके ही हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी और हमारे ऐहिक जीवन में भी सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। अर्थात ऐहिक यानी जिसको अंग्रेज़ी में हम कह सकते हैं कि मटेरियल गोल्स, हमको सांपत्तिक स्थिति या आर्थिक बल प्राप्त करना है, नाम यश प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, यह ऐहिक बातें हो गईं। लेकिन चाहे सांसारिक बातें हों, चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो, साधक को, मनुष्य को शक्ति लगती है। शक्ति के बगैर वह कार्य नहीं कर सकता। तो नवदुर्गा की पूजा 9 दिन तक हम ये जो करते हैं उसके पीछे भावना यही होती है कि हे भगवती, हे आद्याशक्ति, हमें शक्ति प्रदान कीजिए ताकि हमारा जीवन सफल संपूर्ण हो। दुर्गा सप्तशती में अगर आप अष्टम अध्याय का पाठ करते हैं तो अष्टम अध्याय में जो रक्त बीज के वध की कहानी का अध्याय कहलाता है, तो वहाँ श्लोक नंबर 15 से लेकर 21 नंबर तक ये जो 6 श्लोक हैं, 15, 16, 17 से लेकर 21 तक, वहाँ दुर्गा सप्तशती में देवी दुर्गा के शरीर के माध्यम से, श्री अंग के माध्यम से 7 शक्तियाँ प्रकट हुई हैं, ऐसा वर्णन आता है। और ये जो 7 शक्तियाँ हैं उनको कहा जाता है सप्तमातृका। देखिए, शब्द बड़े सुंदर हैं। सप्तमातृका, ये माँ है। जैसे माँ बच्चे को जन्म देती हैं, बच्चे को 9 मास तक गर्भ में धारण करते हुए उसका पालन करती है, पोषण करती है, वर्धन करती हैं, और फिर बच्चे का जन्म होता है और बच्चे के प्रति माँ का जो स्नेह होता है संपूर्ण रूप से निस्वार्थ होता है। माँ का प्रेम सबसे महान माना जाता है।
तो श्री श्री दुर्गा को, देवी को माँ कहा जाता है। आप अगर ललिता सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तो उसमें भी देवी का पहला नाम आता है श्री माता। तो ये जो सप्त मातृका का वर्णन आता है, तो ये 7 माताएं ऐसा जो कहा जा रहा है, ये 7 माताएं हमारे जीवन में क्यों प्रधानता रखती हैं? तो ये जो 7 माताएं हैं उनके नाम हैं ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही एवं ऐन्द्री या इंद्राणी। तो ये जो ब्राह्मी शक्ति हैं वह नाद स्वरूपा है और नाद के माध्यम से वह ज्ञान स्वरूपा है, वह जीव को ज्ञान प्रदान करती है। देखिए, बच्चा पहले नन्हा सा बच्चा, नवजात शिशु सुन सुनकर सीखता है नाद। वैसे वह न शब्द जानता है, न वाक्य जानता है, न उसको क का की वर्णमाला का ज्ञान है, लेकिन माँ के, पिताजी से, दादा दादी से सबकी बोली सुन सुनकर वह भाषा सीखता है अपने आप को कि मैं अमुक अमुक हूँ, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है। ये सब ज्ञान उसमें उदय होता है। ये किसके कारण होता है? ये ब्राह्मी शक्ति के कारण होता है। तो यह ब्राह्मी शक्ति जीव में यह नाद स्वरूपा, ज्ञान स्वरूपा होती हैं और जीव में ज्ञान को सचेतन कर देती है, ज्ञान स्पृहा को सचेतन करती है। देवी का दूसरा नाम है सप्तमातृका में वैष्णवी। इस वैष्णवी शक्ति के आधार से जीव के शरीर को यह शक्ति आकार देती हैं, उसको, उसके शरीर को सुडौल बनाती हैं। उसके शरीर में ये जो विभिन्न अंग होते हैं उसमें आपसी एक क्या होती हैं? लेन देन होती हैं। तो इस शरीर के सभी अवयवों में एक संगठन बनाए रखने का सामर्थ्य यह वैष्णवी शक्ति रखती है। देखिए, हमारा अगर पेट खराब हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, तो पेट खराब हुआ है लेकिन सर दर्द चालू हो जाता है। तो ये जो शरीर में अवयवों में जो एक दूसरे के साथ जुड़ाव और संपूर्ण नियंत्रण, यह वैष्णवी शक्ति से जीव में संचारित होता है। देवी का तीसरा नाम है माहेश्वरी, जो जीव में इंडिविजुअलिटी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, व्यक्तित्व बोध, अहम बोध, मैं हूँ, मैं अमुक अमुक का पुत्र हूँ, मैं अमुक वंश का हूँ, यह जो इंडिविजुअलिटी है, यह जो अहम बोध है, यह जीव में माहेश्वरी देवी की कृपा से संचारित होता है। देवी का चौथा नाम है कौमारी, अर्थात जैसा नाम यह बताता है कि जीव में जो विकास हमको दिखाई देता है, विकास की इच्छा। देखिए, जीव में 2 प्रकार के विकास सहजता से नज़र आते हैं। एक विकास शारीरिक विकास है और दूसरा है मानसिक विकास, बौद्धिक विकास। बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, युवा हो जाता है, उसमें सुख की संकल्पना बदलती जाती है और अधिक अधिक सुख प्राप्त करने की भावना भी तीव्र होती हैं। तो कौमारी देवी की कृपा से जीव में ये विकास घटता भी है और विकास की इच्छा और अधिक अर्थात शाश्वत सुख की ओर जाने की भावना भी जाग उठती हैं। देवी का 5वां नाम है वाराही, अर्थात धारण करने की शक्ति। अर्थात हम अन्न खाते हैं, तो अन्न जब खाते हैं तो हमको अच्छा बुरा लगता है। करेले की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, हाँ, दूसरी कोई सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। आजकल के युवक लोगों को वड़ा पाव बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जो मन में हो रहा है,
ये जो अन्न के आधार से उपभोग की भावना और अन्न का एक दूसरा कार्य होता है शरीर को बल देना। सो देयर शुड बी परफेक्ट डाइट, धारणा शक्ति। तो यह वाराही जीव को यह धारण करने की शक्ति प्रदान करती हैं। इंद्राणी, छठवीं शक्ति जो है इंद्राणी, तो यह जीव में संहार शक्ति अर्थात पावर ऑफ रेजिस्टेंस जगाती हैं। और नारसिंही शक्ति मनुष्य में आध्यात्मिक उन्नति की चाहत निर्माण करती है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य किसी न किसी रूप से उसके सामने प्रस्तुत करती हैं। तो नवरात्रि में हम नवदुर्गा का ये जो पूजा या अनुष्ठान करते हैं उसके पीछे यह शक्ति की प्राप्ति की भावना होती है। आज भगवती के चरणों में आप सबके कल्याण की प्रार्थना करते हुए मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।